सभी भारतीयों की निगाहें चंद्रयान-3 पर टिकी हुई हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को 23 अगस्त 2023 का बेसब्री से इंतजार है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह दिन है जब चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा अब तक कई प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि भारत पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम करे। आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जहां पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, लेकिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले 3 देश रूस, अमेरिका और चाइना, अब इसके बाद भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा और इसी के साथ भारत एक नया इतिहास रचेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां पर पानी और कई प्रकार के स्रोतों की खोज करेगा। क्यों खास है दक्षिणी ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए उसकी अभी तक कोई खास जानकारी किसी के पास नहीं है। माना जाता है कि इस जगह पर चांद की सबसे पुरानी और सबसे मोटी परत है जो गड्ढों से भरी है। अब चांद के बारे में नई जानकारी पाने के लिए पुरानी परत की जांच करना काफी अहम होगा, इसलिए ये जगह काफी खास मानी जाती है क्योंकि इसके बारे में अब तक कोई नहीं जान सका है। इसी के साथ चांद का ये हिस्सा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की तरह ठंडा माना जाता है। दक्षिणी ध्रुव को ठंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और ये छाया में रहता है। कम तापमान होने के चलते यहाँ खनिज और पानी होने की बात कही जाती है, जिसकी पुष्टि पहले मून मिशन में हुई थी। नासा की माने तो इस साइट पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पानी मिल जाता है तो इससे पानी की समस्या दूर होगी और रॉकेट फ्यूल बनाने में भी मदद मिलेगी। लैंडर विक्रम अब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अपने सेंसर की मदद से वह लैंडिंग की मुफ्त जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग 0 कर लेगा, फिर धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश होगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार लैंडिंग सफल रहने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाकों में छाया रहती है और कुछ अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सिर्फ मौजूदा इसरो चेयरमैन ही नहीं बल्कि कई पूर्व चेयरमैन ने विश्वास जताया है कि इस बार लैंडिंग सफल होने की उम्मीद अधिक है। इसरो चेयरमैन ने जानकारी दी कि अगर चंद्रयान-3 में सब कुछ फेल भी हो जाता है तब भी विक्रम लैंडर लैंड होगा, क्योंकि इसे डिजाइन भी इसी तरह से किया गया है। बस इसके लिए प्रपोल्सन सिस्टम का काम करना जरूरी है, यानी अगर एल्गोरिदम सही काम किया तो विक्रम की लैंडिंग पक्की है। चंद्रयान के साथ आखिरी पल में क्या होगा? दरअसल जब चंद्रयान-3 चांद के बिल्कुल करीब होगा तब उसकी जगह का अंदाज लगाना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद ही इसरो में बैठे वैज्ञानिक अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और विक्रम लैंड होगा। एक बार अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है उसके बाद प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चांद पर उतारा जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के लॉन्च होने से लेकर अभी तक इसकी अलग अलग मैन्यूवर अंजाम दिए जा चुके हैं, जिसके जरिए चंद्रयान-3 को तेज गति से चांद के करीब पहुंचाया जाएगा।
चंद्रयान-3 इसरो के पिछले मिशन चंद्रयान-2 का ही एक अगला भाग है। पिछला मिशन लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था। ऐसे में इसरो ने दोबारा इसे भरपूर तैयारियों के साथ लॉन्च किया। चंद्रयान-3 का मुख्य मिशन चांद पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। उसके बाद चांद पर उतरकर अपनी रिसर्च शुरू कर देना। जब आप सो रहे होंगे तब चांद के एकदम पास पहुंचेगा विक्रम और प्रज्ञान। चंद्रयान-3 अब चांद की सतह से ज्यादा दूर नहीं रह गया। 20 अगस्त की रात लगभग 2 बजे लैंडर विक्रम खुद से दूसरा डी ऑर्बिटिंग मैनूवर पूरा करेगा। चंद्रयान-3 रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जब भारत नींद के आगोश में जा चुका होगा तब चंद्रयान-3 इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। वह अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल होगा। लैंडिंग मॉडल के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने के बाद उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। लैंडर मॉडल में 3 पेलोड हैं जो चांद की फतह की स्टडी करेंगे। रोवर के जिम्मे चांद का केमिकल होगा। वहाँ की मिट्टी और पहाड़ों का एनालिसिस भी रोवर प्रज्ञान करेगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कम ईंधन की खपत करते हुए चंद्रयान-3 को चंद्रमा की फतह पर लॉन्च करने के लिए रवाना कर दिया और चंद्रयान-3 का ये मून मिशन जरूर सफल होगा, हमारी आशा है। प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा चंद्रयान-3 कितना आगे जाएगा। आप सभी की इसमें क्या राय है प्लीज जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।